हेलो एवरीवन, मैं आज लेके आया हूँ हिस्ट्री के 300 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने के 99.9% चांस है। इससे बाहर पूछने का उम्मीद बहुत ही कम है। तो चलिए बिना किसी देरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। बताइएगा आप लोग किस आकार का था। आंसर क्या होगा, आंसर आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों को पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट भी कीजिए। पहला का आंसर क्या होगा, पहला का आंसर आयताकार, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा पहला का आंसर, आयताकार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आयताकार। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता में प्राप्त ग्रेनाइट कहाँ से मिलता है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त ग्रेनाइट कहाँ से मिलता है। ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है रोपर, तीसरा ऑप्शन है बनवाली, तीसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, रोपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है स्नानागार, विशाल स्नानागार कहाँ से मिलता है सिंधु सभ्यता में। ऑप्शन दिया है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा या लोथल से। कहाँ से होगा, राइट आंसर हमारा बी होगा, मोहनजोदड़ो से। किससे होगा, मोहनजोदड़ो से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा लोथल, तीसरा ऑप्शन है लोथल कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा हड़प्पा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। पहला ऑप्शन है दयाराम सैनी, आर.डी. बनर्जी, मधु स्वरूप वत्स, रामप्रसाद चंदा। किसने किया था। राइट आंसर क्या होगा, आर.डी. बनर्जी। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, आर.डी. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो हम लोगों को बताना है कालीबंगा कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, ऑप्शन में है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए 6 नंबर के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7, लोथल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या है, लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, सभी को पता ही होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की तुलना किस प्राचीन सभ्यता से की जाती है। मिस्र से, मेसोपोटामिया से, चीन से, रोम से। किससे की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया से। किससे की जाती है, मेसोपोटामिया से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। बिंबिसार, बिस्मार, उदयन, अशोक। किसने किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इटिका के लेखक कौन थे, या इटिका का लेखक कौन था। कौटिल्य, चाणक्य, हरिसेन, मेगास्थनीज।
राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? कौन सा था? बिंबिसार? बिंबिसार नहीं था। अशोक? अशोक भी नहीं था। कनिष्क? कनिष्क भी नहीं था। राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। गुप्त गुप्त काल में कौन सी यात्रा भारत आया था? ह्वेंसांग, फाहियान, इत्सिंग, अलबरूनी। कौन सा यात्री भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? फाहियान। ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। महाभारत की रचना है। महाभारत की किसकी रचना है? महाभारत की रचना किसने की, या महाभारत किसकी रचना है? क्या होगा? विदुर, पराशर, अर्जुन, वेद व्यास। किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास की। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। द्रौपदी की माता का नाम क्या था? द्रौपदी की माता का नाम क्या था? कुंती, गांधारी, माद्री, सत्यावती। क्या नाम था? कुंती था? नहीं। कुंती? हाँ, कुंती था। गांधारी था? नहीं, गांधारी नहीं था। माद्री भी नहीं था। सत्यवादी भी नहीं था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कुंती था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? अशोक के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, या कनिष्क के? क्या होगा आंसर? अशोक के थे? नहीं, अशोक के नहीं थे। समुद्रगुप्त के? नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय के? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कनिष्क के नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? राइट आंसर पाटलिपुत्र, पटना थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र, पटना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? कालिदास, शुद्रक, हरिसेन, रवि कीर्ति। कौन थे? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी हरिसेन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? मगध में, गौड़ में, कश्मीर, पंजाब। कहाँ है? मगध में। ऑप्शन नंबर ए मगध में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? कब से मानी जाती है? 82 ईस्वी से, 78 ईस्वी से, 76 ईस्वी से, 72 ईस्वी से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। जैन एवं बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? वेद, जैन, हिंदू, श्रमण परंपरा से। किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? ना ही वेद, ना ही जैन, ना ही हिंदू। किससे संबंधित है? श्रमण परंपरा से। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? कौन थे 24वें तीर्थकर? पहला ऑप्शन है आदित्यनाथ, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है ऋषभदेव, चौथा ऑप्शन है महावीर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। राइट आंसर क्या होगा? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कर्ण की माता कौन थी? क्वेश्चन कहता है कर्ण की माता कौन थी? तो कर्ण की माता कौन थी बताइएगा। कौन थी? कुंती थी, गांधारी थी, माद्री थी, सत्यावती थी। कौन थी? कर्ण की माता कुंती थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर कौन थे? पहला ऑप्शन है महावीर, दूसरा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है ऋषभदेव, चौथा ऑप्शन है आदित्यनाथ। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा 24 का? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? ऑप्शन नंबर ए कहता है राजगृह में, ऑप्शन नंबर बी कहता है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी में है वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी में है श्रीनगर में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इससे ऊपर ने पूछा था प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, अब पूछ रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में दिया है, देख लेंगे। राजगृह, राजगृह तो नहीं होगा क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है वैशाली, चौथा है श्रीनगर। तो हमारा राइट आंसर होगा वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, सूर्य देवता की प्रतिमा कहाँ से मिलती है? सूर्य देवता की प्रतिमा कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? राजगृह से, पाटलिपुत्र से, वैशाली से या श्रीनगर से? राइट आंसर क्या होगा? ना ही राजगृह से, ना ही पाटलिपुत्र से, ना ही वैशाली से। ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर से। किसे? श्रीनगर से। ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, वैदिक सभ्यता थी नगरीय, ग्रामीण, शिकारी? कोई नहीं। कौन सा था? नगरीय थी? बिल्कुल नहीं। ग्रामीण थी? हाँ ग्रामीण थी। ऑप्शन नंबर बी। शिकारी थी? नहीं, शिकारी भी नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सोने का दूसरा रूप किसे माना गया था? सोने का दूसरा रूप किसे माना गया था? रजत को, स्वर्ण को, हिरण्य को, निष्क को? किसको माना गया था? राइट आंसर 29 का हिरण्य को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, स्वर्ण सिक्के किस काल में मिले? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, कनिष्क में? किसमें मिले? किसमें मिले स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्के? किसमें मिले? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, फिरोज शाह ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन डाउट में है, ये क्वेश्चन गलत है। यहां तक यहाँ पे फिरोज शाह नहीं होगा, यहाँ पे होगा किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। राइट आंसर क्या होगा? बलबन? नहीं, बलबन नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी? नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक? हाँ मोहम्मद बिन तुगलक होगा, जिसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन होगा किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? क्वेश्चन नंबर 32, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? क्वेश्चन कहता है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? कौन था अकबर का वित्त मंत्री? बिरबल था, मानसिंह था, अबू फजल था, टोडरमल था? कौन था? ऑप्शन नंबर डी टोडरमल था। ऑप्शन नंबर डी टोडरमल था। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? अकबर था, हुमायूं था, बाबर था, शाहजहां था? राइट आंसर क्या होगा? अकबर। राइट आंसर अकबर नहीं होगा, बाबर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाबर 1526 ईस्वी में भारत आया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। वो अपने साथ दो चीज लेके आया था,
एक तो लड़ने का तरीका था जिसे टुल्लू गमा कहते थे, दूसरा उनके पास तोप था जिससे वह लड़ाई आसानी से जीत जाते थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? किस पे नहीं कर सका? ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ पर कभी भी अधिकार नहीं कर पाया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? राइट आंसर क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर, जल्दी बोलिए। ऑप्शन नंबर ए में है 1347, ऑप्शन नंबर बी में है 1325, ऑप्शन नंबर सी में है 1336, ऑप्शन नंबर डी में है 1348। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा ऑप्शन है कबीर, तीसरा ऑप्शन है रविदास, चौथा ऑप्शन है नानक। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रामानंद। ऑप्शन नंबर ए रामानंद। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? किसका था? मोरक्को का, मिस्र का, तुर्की का, ईरान का? किसका शासक था? किस देश का यात्री था? किसका था? ऑप्शन नंबर ए मोरक्को का यात्री था। ऑप्शन नंबर ए मोरक्को का यात्री था। क्वेश्चन नंबर 38, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी, फारसी, मार्को पोलो, तुनीज? कौन थे? कौन थे लेखक? ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी, ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कौन सा शासक मानसबदारी व्यवस्था से जुड़ा था? कौन सा शासक मानसबदारी व्यवस्था से जुड़ा था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अकबर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अकबर। किससे जुड़ा था? मानसबदारी व्यवस्था से अकबर जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था पानीपत का युद्ध? 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक का नाम मैं बता देता हूँ, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में, जिसका नाम था बाबर। और दूसरा शासक कौन था जिसके जिसके बीच लड़ाई हुई थी? ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का काल किसने लिखा? अकबर का काल किसने लिखा? क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है। क्वेश्चन होगा अकबर का कार्यकाल किसमें लिखा है? कार्यकाल या अकबर का कार्य किसमें लिखा है? अकबर का कार्य किसमें लिखा है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, अकबर का कार्य किसमें लिखा है? किसमें लिखा है? किसमें लिखा है? जहांगीरनामा में, शाहजहांनामा में, औरंगजेबनामा में? नहीं, अकबरनामा में अकबर का कार्य लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, चित्रकूट शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है कांगड़ा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, सिखों के दूसरे एवं अंतिम गुरु कौन थे? कौन थे सिखों के दूसरे एवं अंतिम गुरु? कौन थे? पहला है
गुरु हर राय, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। राइट आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। हरियाणा किस राज्य की, एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 गलत है, इस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। दिल्ली के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य, चौथा ऑप्शन है मालदेव। राइट आंसर क्या होगा? 45 में राइट आंसर होगा विक्रम आदित्य। राइट आंसर क्या होगा? विक्रम आदित्य, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 46 में है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए में है बलवान, दूसरा है रजिया, ऑप्शन नंबर सी में है फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर डी में है अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है, पहली बार सेना में दाग एवं हुलिया किसने प्रारंभ की? पहली बार सेना में दाग एवं हुलिया किसने प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर ए बलवान, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी रजिया, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? पहली बार सेना में दाग एवं हुलिया किसने प्रारंभ की? तो राइट आंसर होगा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 48 है, रामचरित चरित मानस की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी कबीर, ऑप्शन नंबर डी नानक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। किस मुगल संत की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? निजामुद्दीन औलिया की, बाबा फरीद की, मोहिउद्दीन चिश्ती की, या इनमें से कोई नहीं? कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर बी बाबा फरीद की। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख धर्म क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख धर्म क्या था? ऑप्शन नंबर ए गीता, ऑप्शन नंबर बी वेद, ऑप्शन नंबर सी कुरान, ऑप्शन नंबर डी मूर्ति पूजक परंपरा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मूर्ति पूजक परंपरा, ऑप्शन नंबर डी मूर्ति पूजक परंपरा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? ऐसा कौन सा विदेशी यात्री है जो पेशे से चिकित्सक यानी डॉक्टर था? कौन था? टेवर्नियर, वर्नियर, मार्को पोलो या अल्बरूनी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी वर्नियर, ऑप्शन नंबर बी वर्नियर। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल्बरूनी किसके साथ भारत आया? राइट आंसर क्या होगा? अल्बरूनी किसके साथ भारत आया? महमूद गजनवी के साथ, या मोहम्मद गौरी के साथ, हर्षवर्धन के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ? किसके साथ आया था भारत? किसके साथ आया था? ऑप्शन नंबर ए महमूद
गजनवी के साथ। ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी के साथ। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। मध्यकालीन शासकों को स्वराज किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे कुछ मिसटाइपिंग हुआ है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 तुर्क ए हिंद किसका यात्रा वृतांत है? क्वेश्चन नंबर है 54 तुर्क ए हिंद किसका यात्रा वृतांत है? पहला ऑप्शन है अल-बरूनी, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी है फाहियान, ऑप्शन डी है मार्को पोलो। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। अलाउद्दीन किसके साथ भारत आया था? किसके साथ आया था भारत? अलाउद्दीन किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए में है बाबर, ऑप्शन नंबर बी में है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी में है महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर डी में है फिरोज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर सी। ये वाला क्वेश्चन शायद ऊपर में अभी गया है। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अलाउद्दीन किसके साथ भारत आया था? दोनों महमूद गजनवी के साथ आया था। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। मीर कासिम के सेनापति कौन थे? मीर कासिम के सेनापति कौन थे? मीर जाफर, बक्सर मुंडा, चित्तर सिंह या इनमें से कोई नहीं? कौन था 56 में? इनमें से कोई नहीं थे। इनमें से कोई नहीं। मीर कासिम का सेनापति कौन था? आप लोगों को पता है? नहीं पता है? वाल्टर रेनहार्ड थे। वाल्टर रेनहार्ड थे। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समरू के नाम से। किसके नाम से? समरू के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है मार्टिन बर्ड, दूसरा ऑप्शन है रीड, तीसरा ऑप्शन है मुनरो, चौथा ऑप्शन है बुकानन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मार्टिन बर्ड। ऑप्शन नंबर ए मार्टिन बर्ड। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। अस्थाई बंदोबस्त का नेता कौन था? अस्थाई बंदोबस्त का नेता कौन था? कौन था? मीर कासिम था, चित्तर सिंह था, बक्सर मुंडा था या कार्न वालिस था? कौन था? ऑप्शन नंबर जल्दी बोलिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी कार्न वालिस था। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह को कहां भेजा गया? ऑप्शन नंबर ए है अंडमान, ऑप्शन नंबर बी है रंगून, ऑप्शन नंबर सी है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी है ढाका। राइट आंसर क्या होगा? अंडमान नहीं होगा, सिंगापुर नहीं होगा, ढाका भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी रंगून होगा। ऑप्शन नंबर बी रंगून होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। यह द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी? क्वेश्चन है, फिर से एक बार देखेंगे। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक जो है उसे किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन है सैयद अहमद खान, दूसरा ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, तीसरा ऑप्शन है SR शर्मा, चौथा ऑप्शन है RC मजूमदार। राइट आंसर क्या होगा? 60 में? ऑप्शन नंबर बी विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था?
क्या था देखेंगे। लॉर्ड कैनिंग की नीति, नहीं ये तो नहीं था। ईसाई धर्म प्रचार, ये भी नहीं था। लॉर्ड कैनिंग भी नहीं था। इसमें से कोई नहीं, नहीं इसमें से एक था, ऑप्शन नंबर बी, चर्बी युक्त कारतूस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन ही पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 61 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अवध विद्रोह का नेता कौन था? अवध विद्रोह का नेता कौन था? पहला ऑप्शन है तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन है चित्तर सिंह, ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। राइट आंसर क्या होगा 62 का? ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? क्या था रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम? ऑप्शन नंबर ए में है मणिकर्णिका, ऑप्शन बी चंद्रावती, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी भवानी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? आप लोग पहले ये देख लीजिए, इनका नाम में लक्ष्मी लगा हुआ है, यहाँ यहाँ ऑप्शन में लक्ष्मी दिया है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए नहीं कि इनके नाम में लक्ष्मी दिया है तो आंसर भी बचपन का नाम भी या वास्तविक नाम लक्ष्मी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिकर्णिका तांबे, मणिकर्णिका तांबे। चंद्रावती नहीं होगा, भवानी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल में शरण किसने ली? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। किसने मदद ली थी? सॉरी किसने शरण ली थी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या था? राणा साहेब, ऑप्शन बी में है बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी में है तात्या टोपे, ऑप्शन डी में है कुंवर सिंह। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से दो होगा, ऑप्शन नंबर ए भी होगा और ऑप्शन नंबर बी भी होगा। नाना साहेब और बेगम हजरत महल, इनमें से दोनों। ठीक है, इनमें से दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में कहते हैं 1883, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1861। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1853, 16 अप्रैल 1853। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, सॉरी 66 देखेंगे। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन? ऑप्शन में है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र कब जारी किया? महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र कब जारी किया था? ऑप्शन नंबर ए है 1857 में, 1858 में, 1859 में, ऑप्शन डी में है 1860 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1858 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया? कहाँ कैद किया गया था? ऑप्शन ए
दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी रंगून, ऑप्शन डी इलाहाबाद। राइट आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था? ऑप्शन नंबर सी रंगीन में। बहादुर शाह जफर कौन है, बता सकते हैं कोई? चलिए मैं बताता हूँ। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। कौन थे मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक? क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। चोल साम्राज्य किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी कलकत्ता। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर बी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। पुनालिया ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुनालिया यहाँ पे नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे होगा पुर्तगालियों ने। क्या होगा? पुर्तगालियों ने। कौन होगा? क्या होगा? पुर्तगालियों ने, सॉरी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? कब किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1510 ईस्वी में। कब किया था? 1510 ईस्वी में। देखिए अब बस मात्र इस एपिसोड का 30 क्वेश्चन बचा है। फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बस 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसे भी जल्दी से जल्दी क्लियर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का सपोर्ट अच्छे से हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी सपोर्ट होता रहेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस नोट का पीडीएफ चाहिए या ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8797049048। इस नंबर पे हाई लिखेंगे और पीडीएफ लिखेंगे, और उसके बाद जिस चीज का आपको पीडीएफ चाहिए वो लिख देंगे, जैसे कि हिस्ट्री क्लास 12 आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और फिर नया बैच स्टार्ट होगा मार्च में, जिसमें 10th 12th बोर्ड का अच्छे से तैयारी कराया जाएगा, जिसमें अलग अलग शिक्षक होंगे। और आप लोगों का कल से इंग्लिश